तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक और एवं महत्तम समापवर्तक। उसके बारे में जानेंगे दोस्तों कि किस किस विधि से लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लसा निकाल सकते हैं, और दूसरा जानेंगे किस किस विधि से महत्तम समापवर्तक यानी कि मसा निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कौन कौन सी विधि है। तो आइए देखते हैं। तो पहला है दोस्तों लसक ज्ञात करने की विधियां। पहला इसमें इसकी दो विधियां होती है दोस्तों। पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। अगला है दोस्तों मशा ज्ञात करने की विधियां। तो इसकी विधि तीन होती है दोस्तों। पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा है भाग विधि और तीसरा है वैकल्पिक भाग विधि। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे लसक ज्ञात करने की विधियां, और ये है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभी इसको देखेंगे, बाकी इसको हटाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम यानी कि लसा कैसे निकाल सकते हैं। तो पहला दोस्तों है पहला क्वेश्चन है दोस्तों। पहला देखिए 8, 2 और 26 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकाल लिए। अभाज्य गुणनखंड विधि, इसका मतलब हो गया दोस्तों कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 2 और 26 का लसन ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों। इसको सबसे पहले लिखते हैं हल, और आइए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सबसे पहले 8, 2 और 26 का करेंगे गुणनखंड। तो ये हो गया 2, ये हो गया 8 और ये हो गया दोस्तों 26। तो आइए 2 का करते वक्त हो जाएगा दोस्तों 2 गुणे 1, इसका हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 26 का हो जाएगा दोस्तों 2 दूनी 2 और 13 यानी कि 13 दूना 26। अब दोस्तों क्या करना है दोस्तों, आइए यहाँ लिखते हैं सबसे पहले 8, 2 और 26 का लसा। तो इसे में कैसे देखते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों कि जितने सारे अंक पहले मिलते हैं यानी कि तीनों में जो अंक मिलेगा उसको केवल एक उसमें से लिखना है। यानी कि 2 इसमें भी मिल रहा है, 2 इसमें भी मिल रहा है दोस्तों, तो इसमें से केवल एक लिखना है दोस्तों। यानी कि 2 इसमें मिल गया तो केवल एक लिखेंगे, तो बस हो गया 2। अब इसमें देखते हैं कि आगे कुछ मिल रहा है, तो एक भी इसमें अब आगे कुछ नहीं मिल रहा है। एक इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी है नहीं, तो यानी कि एक तो लिखे या ना लिखे, चाहे चलिए लिख ही लेते हैं। यानी कि जो बचा है वो सब लिख लेंगे, और जो संख्या मान लीजिए कि मिल गया तो उसमें से केवल एक लिखा जाता है। और ये हो गया 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 और एक बच गया संख्या, ये हो गया 13, यानी कि लिख लेते हैं 13। अब इसी का इसका एलसीएम देखते हैं दोस्तों। 2 एकम 2, 2 दूना 4, दूने 8 और 13 वाठे 104 हो गया दोस्तों। यानी कि इसका हो गया 13 वाठे 104। तो एकम 2, 2 दूनी के 4, दूनी 8 और 8 में 13 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 104। आइए दोस्तों, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी समझ में आ जाए। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। तो 40, 36 और हो गया दोस्तों 126। तो आइए अब इसको हल करते हैं। ये हो गया 40, इधर हो गया 36 और ये हो गया इधर 126। तो आइए दोस्तों पहले सबसे पहले 40 का करते हैं। तो हो गया 2 गुणे 2 दूनी के 4, दूनी 8, 5 40। अब ये हो गया दोस्तों 36। तो 2 दूनी के 4, तिया 12 और तिया हो जाएगा 36। अगला है दोस्तों 2 तिया 6, 3 18, 18 7 126। तो आइए दोस्तों अब क्या करते हैं कि इसका लसा ज्ञात करते हैं। यानी कि 40, 36 और 126 का लसा हो जाएगा दोस्तों। मैंने अभी बताया है दोस्तों कि जो इसमें से मिलता है तीनों में से जो मिले उसमें से भी केवल एक लेना है। यानी कि इसका हो जाएगा केवल 2, और 2 में से जो भी मिले उसको भी केवल एक ही लेना है। यानी कि इसका भी केवल हो जाएगा 2। और इसका देखना है दोस्तों
3 और 3 इसमें मिल रहा है, तो इसको इसमें से केवल एक ले लेंगे तो हो जाएगा 3। और दोस्तों ये 3 और ये 3 मिल रहा है, तो इसमें से भी केवल एक ले लेंगे तो हो जाएगा 3। अगला है दोस्तों, अब जो नहीं मिलता है उसको भी ले लेते हैं, यानी कि 2 × 5 यहाँ से नहीं मिल रहा है तो 2 × 5 ही हो गया। और यहाँ से 7 नहीं मिल रहा है तो दोस्तों इसको भी ले रख लेते हैं, तो हो जाएगा दोस्तों अपना 2 दूनी के 4, 3 12, 3 36, दूना हो जाएगा 72, और 72 में 5 से गुणा कर देते हैं दोस्तों, तो 5 दूना 10 के हो गया 0 1, अब 5 7 35, 1 36। अभी यहाँ 7 बचा हुआ है दोस्तों, तो इससे अब गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 7 0 0, 7 6 42 के 2 4, और 70 के 21 4 हो जाएगा 25, यानी कि इसका हो जाएगा दोस्तों 2520, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2520। आइए अब आगे देखते हैं। तो आइए दोस्तों अगला देखते हैं मशक याद करने की विधियां। तो इसका पहला विधि है दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि। तो आइए देखते हैं 8 18 और 26 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मशक याद करिए। तो आइए दोस्तों सबसे पहले यहाँ हल करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों 8 18 और ये हो गया 26। तो इसको पहले सबसे पहले गुणनखंड करेंगे दोस्तों, तो ये हो गया 2 × 2 × 2, इसका हो जाएगा 2 तिहाई 6 3 18, 26 का हो जाएगा 2 × 13। तो अब आइए देखते हैं 8 18 और 26 का मौसा कितना होगा। तो दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं। तो इसका पहला नियम है दोस्तों कि जो अंक तीनों में मिलता है बस उसी को लेते हैं और बाकी और को छोड़ देते हैं। याद रखना है दोस्तों, कभी भी मशक ज्ञात करते वक्त अगर जो अभाज्य गुणनखंड विधि से आप लोग ज्ञात करते हैं तो वही अंक केवल लिया जाता है, जो जितने अंक दिए होते हैं उन सभी में मिलना चाहिए और बाकी को छोड़ दिया जाता है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों कि कितने अंक तीनों में मिल रहे हैं। तो ये मिल गया 2, तीनों में मिल रहा है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। अब देखते हैं कि आगे कौन सा शब्द मिल रहा है। तो 2 नहीं मिला, फिर ये भी 2 नहीं मिला, ये इसमें 3 है तो इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं, इसमें 3 है तो इसमें भी नहीं है और नीचे भी नहीं है, और नीचे पड़ा है 13 तो इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो केवल इसका मसा हो जाएगा 8 18 और 26 का मसा दोस्तों 2। याद रखना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसा ज्ञात करते वक्त ऐसे अंक लिए जाते हैं जो जितने सारे अंक दिए होते हैं उन सभी में मिलना चाहिए, बस जो मिलता है उसी को लिया जाता है, बाकी और को छोड़ दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अगर जो नहीं आया तो आइए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर है दोस्तों 26 36 और ये हो गया 84। इस बार आपको समझ में आ जाएगा। तो 26 का करते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा 2 × 13। अगला है दोस्तों 36, तो 36 का करते हैं तो 2 दूना 4, 3 12 और 3 36, तो इसका ये हो जाएगा। अगला है दोस्तों 84, तो ये 84 का देखते हैं। तो ये हो गया 2 दूनी 4, 3 12 और 7 84, तो इसका ये हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि 84 26 और 36 का मसा कितना होगा, का मसा क्या होगा। तो सबसे पहले देखना है दोस्तों कि जो भी अंक, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो भी अंक तीनों में मिलता है बस उसी को लिया जाता है, बाकी और को छोड़ दिया जाता है। यानी कि 2 अंक हो तो दोनों में मिलना चाहिए, 4 अंक हो तो चारों में मिलना चाहिए, 6 अंक अगर जो इधर दिया हो तो 6 में एक ही अंक मिलना चाहिए और जो मिलता है उसी को लिया जाता है, बाकी और को छोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 2, यानी कि ये 2 तीनों में मिल रहा है, तो इसको पहले दोस्तों लिख लेते हैं यहाँ पे 2। बाकी आगे देखते हैं दोस्तों 13 नहीं मिला और 3 इसमें अगर जो मिल रहा है तो 3 इसमें नहीं मिला, इसमें भी 3 है तो इसमें नहीं है और नीचे भी नहीं है, नीचे है, और 7 इसमें है तो 7 इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो बस इसका भी मसा हो जाएगा दोस्तों 2। यानी कि याद रखना है दोस्तों, जो भी इधर अंक दिए रहते हैं तो उसमें उसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अगर जो मसा आप लोग ज्ञात कर रहे हैं तो ऐसे अंक लिखा है, ऐसे गुणनखंड करके और ऐसा अंक मौसम में इधर गुणा किया जाता है जो तीनों में मिलना चाहिए, यानी कि जितने अंक इधर दिए रहते हैं सभी में मिलना चाहिए और बाकी को छोड़ दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला विधि है दोस्तों भाग विधि। तो आइए उसको अब देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं मौसा ज्ञात करने की विधियां। और
तो आइए दोस्तों देखते हैं मशक ज्ञात करने की विधि। दूसरा भाग विधि यानी कि मशक ज्ञात करने की भाग विधि। तो आइए सवाल नंबर पहला है, देखते हैं दोस्तों। पहला है दोस्तों कि 6, 36 और 26 का भाग विधि द्वारा मशक ज्ञात करिए। तो सबसे पहले वो अंक लेते हैं दोस्तों जो थोड़ा आसानी से कट जाए, वही दो अंक ले लेते हैं। यानी कि 6 और 36 कट जाएगा जल्दी से, तो इसी दोनों को पहले ले लेते हैं। तो यह ले लेते हैं 6 और इसको कर देते हैं 36 में भाग, यानी कि भाग विधि द्वारा मशक ज्ञात करते हैं। तो आइए सबसे पहले जाएगा 6 बार, यानी कि हो जाएगा 36, यानी कि एक ही बार में कट गया दोस्तों। तो अब क्या करना है दोस्तों कि 6 का और अब 26 का, अब इसका मशक ज्ञात करना है दोस्तों। यानी कि अब इसका मशक ज्ञात करना है। यानी कि अब क्या करना है दोस्तों कि 6 का और 36 का आप मशक ज्ञात करेंगे। यानी कि इसका और इसका, ये दोनों का हो गया। अब इसका और इसका ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा, फिर से यहाँ से 6 से 26 में भाग देते हैं दोस्तों। तो हो जाएगा 6 चौके 24 और हासिल बच गया 2, और यहाँ जो बचता है और फिर से अब इसमें भाग इसमें दिया जाएगा। तो हो जाएगा 2 से 6 में, तो 2 तिहाई 6। तो ये दोस्तों कट गया। यानी कि ये हो गया दोस्तों मशक, इसका हो गया 2। यानी कि जो लास्ट में बच जाता है उसी को बोलते हैं मशक इसका। तो यानी कि 6, 36 और 26 का मशक हो जाएगा दोस्तों 2। उम्मीद करता हूँ कि समझ में अभी नहीं आया होगा। आइए एक और सवाल देखते हैं, उसके बाद समझ में जरूर आएगा। दूसरा है दोस्तों 144, 180 और 192 का भाग विधि द्वारा मशक ज्ञात करिए। भाग विधि द्वारा मशक ज्ञात करिए। तो आइए दोस्तों अब यहीं से इसको हल करते हैं। ले लेते हैं 144 और भाग देते हैं 180 में। पहले 144 और 180 का मशक निकालते हैं। तो ये हो गया दोस्तों, एक बार जाएगा तो 144 बच गया 10 में से 6 और इधर बच गया 7 में से 4 गया तो 3 और इधर ये कट गया। अब दोस्तों क्या करते हैं कि 36 से 144 में अब भाग देंगे, जितना बचता है। अब क्या करना है दोस्तों कि शेष बच गया 36, तो 36 से अब इसमें भाजक जो होता है उसमें भाग दिया जाता है। तो 36 से अब देंगे 144 में भाग, यानी कि जो शेष बचता है उससे भाजक जो होता है उसमें भाग दिया जाने लगता है। तो 36 से 144 में देंगे दोस्तों तो जाएगा 4 बार। तो 4 छक्के 24 के 4 2, 4 से 12 2 14, यानी कि दोस्तों हो गया अब। तो इसका हो गया दोस्तों कि यानी कि 144 और 180 का मशक हो गया दोस्तों 144 और 180 का मशक हो जाएगा 36। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इस 36 का यानी कि 36 जो है तो 36 और 192 जो बचा है उसका मशक ज्ञात करेंगे। 192 का मशक ज्ञात करेंगे। तो आइए अब उसका ज्ञात करते हैं दोस्तों। और जो आंसर लास्ट में आएगा और कट के 0 हो जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 36 से 192 में आइए यहाँ देते हैं। तो 36 से 192 में अब देना पड़ेगा। तो हो गया, ये जाएगा दोस्तों 36 से 192 में अगर जो भाग देते हैं तो जाएगा 5 बार, यानी कि 5 31 के 0 3 और 5 15 और 3 हो जाएगा 18। तो यानी कि हो जाएगा 2 और यहाँ बच गया 1 और ये कट गया। अब 12 से 36 में भाग देंगे, यानी कि 12 से अब 36 में भाग देंगे तो 3 बार कट जाएगा दोस्तों, यानी कि कट पीट के सब 0 हो गया। और अंत में जो भाजक बच जाता है उसी को बोल देते हैं कि मशक, यही हो जाएगा। तो इसका मशक हो जाएगा दोस्तों 12, यानी कि जब कट के सब 0 हो जाए और लास्ट में जो भाजक बच जाता है उसी को बोलते हैं कि मशक हो जाएगा, यानी कि 12। यानी कि 144 180 और 192 का मशक दोस्तों हो जाएगा 12। यही हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर जो नहीं आया है तो क्लास को दोबारा जब 2 बार देख लेंगे तो समझ में पूरा अच्छी तरह से आ जाएगा। अगला है तो दोस्तों वैकल्पिक विधि। तो इसमें सबसे पहला नियम रखना है दोस्तों
कि इसमें वही अंक लेते हैं जो कम से कम दो संख्याओं को विभाजित करे, अन्यथा नहीं लेते हैं। तो इसको हल करते वक्त दोस्तों ऐसी संख्या से गुणनखंड करना है ताकि वो कम से कम दो संख्याओं को विभाजित करे। एक संख्या को विभाजित करता है तो उसको नहीं लेते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला सवाल है 2, 4, 8 और 10। तो इसको आइए पहले करते हैं। तो लेते हैं दोस्तों सबसे पहले 2। तो 2 से हो गया ये, एक बार में कट गया, ये 2 दूना 4, ये हो गया 2 चौके 8 और ये हो गया 2 5 10। अब फिर से 2 ले लेते हैं। तो एक हो गया, ये हो गया 2 और ये हो गया 1 और यहाँ बच गया 2 और यहाँ बच गया 5। तो अब दोस्तों अब इस नियम को मैं बोल रहा था तो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इसको यहाँ पे समझ में आ जाएगा दोस्तों। इसका नियम है कि इसमें वही अंक लेते हैं जो कम से कम दो संख्याओं को विभाजित कर दे, अन्यथा नहीं लेते हैं। यानी कि अगर जो यहाँ पे 2 लेके इसको विभाजित करेंगे तो केवल 2 ही को काटेगा, ये 5 को नहीं काट पाएगा। अगर जो 5 को लेते हैं तो वो 2 को विभाजित नहीं करेगा, केवल 5 ही को काटेगा। और इसका नियम ये है दोस्तों कि वो ऐसा अंक इधर लेते हैं जो कम से कम 2 अंकों को विभाजित करे। यानी कि 2 5 बच गया तो इसमें से कोई भी अंक लेते हैं तो इसको विभाजित नहीं करता है, तो इसको केवल यहीं तक रहने देंगे दोस्तों, इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। बस अब इसका मौसा हो जाएगा दोस्तों 2, 4 और 8 का मौसा यहाँ पे हो जाएगा 2, 4, 8 और 10 का मौसा दोस्तों हो जाएगा 2 गुणा 2, यानी कि हो गया 4। केवल इतना ही दोस्तों। इस नियम को थोड़ा अच्छा से देख लेना है। आइए एक और सवाल हल करते हैं, उसके बाद आपको समझ में जरूर आ जाएगा। दूसरा सवाल है दोस्तों 12, 36 और 60। आइए अब हल करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले 2 लेते हैं तो 2 छक्के 12 और 18 दूना 36। ऐसा ही अंक लेते हैं जो दोस्तों जो इसमें तीनों अंक में से कम 2 अंकों को विभाजित करे। तो ये 2 लेते हैं तो तीनों को विभाजित कर रहा है, लेकिन अगर जो एक को नहीं भी करता तो 2 अंकों को करना चाहिए। वैसा ही अंक इधर लेना है, एक अंक को करेगा तो वो नहीं लेना है। आइए देखते हैं। अरे हो गया 30। फिर से 2 लेते हैं तो 2 3 6, 2 9 18 और 15 दूना हो गया 30। और 3 लेते हैं तो 3 एकम 3, तितली के 9 और 3 5 15। फिर से वही नियम देखते हैं दोस्तों। एक बार और मैं वही बात दोहरा रहा हूँ कि इसमें वही अंक लेते हैं जो कम से कम 2 संख्याओं को विभाजित करे, अन्यथा नहीं लेते हैं, अन्यथा वहीं पे बंद कर देते हैं। यानी कि इसमें 1 3 5 बच गया तो 3 लेंगे दोस्तों तो केवल 3 को ही विभाजित करेगा, 5 को नहीं करेगा। अगर जो 5 लेते हैं तो केवल 5 को ही विभाजित करेगा, 3 को नहीं करेगा। जबकि इसका नियम यह है कि ऐसा अंक इधर लेना है जो कम से कम इसमें से 2 संख्याओं को विभाजित करे, अन्यथा छोड़ देते हैं वहीं पे और कोई भी अंक नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे अब यहीं पे रहने देंगे। तो इसका केवल मौसा हो जाएगा दोस्तों यहीं तक, यानी कि 12, 36 और 60 का मौसा हो जाएगा दोस्तों 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 2 दूनी के 4 3 12। यही इसका मौसा हो जाएगा दोस्तों बस। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये आपको जरूर समझ में आया होगा। इसके पहले भी दोस्तों 3 क्लास हो चुका है, उसको भी जाकर देखिए। इसमें जो क्लियरिटी नहीं हुई है उसको देखने के बाद आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।